Hey guys, welcome back to another video. My name is Sumit. अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो don't forget to hit the subscribe button. Press the bell icon and let's connect on Instagram. My Instagram handle is Captain Tuber. Okay, अगर आप confused हैं between which car to buy, Creta diesel या Creta petrol, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज मेरे पास है Creta SX 1.5 मैनुअल पेट्रोल जो मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया था बिफोर बाइंग ऑल्सो. मुझे काफ़ी आइडिया मिल गया था कि कौन सा वेरिएंट मुझे चूज़ करना चाहिए. एंड जब मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए रिगार्डिंग क्रेटा तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा, इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछा कि उनको डीजल लेना चाहिए पेट्रोल लेना चाहिए. तो उन लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगी ना. अब भी कन्फ्यूज़ है कि डीजल या पेट्रोल लेना चाहिए. सो देखिए, डीजल और जो पेट्रोल कार्स होते हैं दोनों का प्रोज एंड कॉन्स अपना अपना होता है. कुछ प्रोज डीजल के, कुछ प्रोज पेट्रोल के. फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल कार की लाइफ ज़्यादा होती है, लेस मेंटेनेंस होता है एंड जो पेट्रोल कार की जो कॉस्ट होती है ना वो काफ़ी कम होती है डीजल कार से. फॉर एग्जांपल अगर क्रेटा की बात करें तो अराउंड 1.5 लाख का डिफरेंस आ जाता है ऑन रोड प्राइस में, एक दो वेरिएंट्स को छोड़कर. बट नॉर्मली जो सारे वेरिएंट्स उसमें इतने का डिफरेंस आता है. एंड अगर डीजल की प्रोस की बात करें तो डीजल ऑब्वियसली फ्यूल से पेट्रोल से थोड़ा सा चीपर होता है. अभी वो डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है बट अभी भी 4 से 5 रुपये का डिफरेंस होता है. प्लस डीजल में ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा टॉर्क होता है एंड डीजल पेट्रोल से काफ़ी अच्छा माइलेज देता है. फॉर एग्जांपल क्रेटा का जो सिटी माइलेज इट्स अराउंड 12 किलोमीटर्स पर लीटर जो मेरे नॉर्मल यूज़ में आ रहा है. बाकी लोग का भी इतना ही आता है. एंड अगर आप डीजल की बात करें तो अराउंड 17 किलोमीटर्स आपको मिल जाता है. बट यहीं पर डीजल का जो कॉन्स आ जाता है तो काफ़ी सारे स्टेट्स में लाइक दिल्ली एंड मेनी अदर स्टेट्स जो रजिस्ट्रेशन इट्स अप टू 10 ईयर्स, वही पेट्रोल में इट्स अप टू 15 ईयर्स. तो वो एक चीज़ है. प्लस जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डीजल का हाई होता है, पेट्रोल का सस्ता होता है. प्लस जो पार्ट्स होते हैं वो डीजल के महंगे होते हैं. तो ये सारे कुछ प्रोज एंड कॉन्स है. बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि आपको कौन सा लेना चाहिए सारी चीज़ों को हटाकर, पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन की ऑन योर रनिंग्स और जो कॉस्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं. क्योंकि मैंने उसको कैलकुलेट करके मैंने ये वेरिएंट में मैंने लिया. ओके गाइस, सो जो पेट्रोल का जो ई वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट होता है ना, पहले ई वेरिएंट आता नहीं था, अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ. तो ई वेरिएंट का जो प्राइस है इट्स 9,81,890 एंड डीजल का है ई वेरिएंट का 10 लाख. तो अराउंड 19,000 का डिफरेंस है एक्स शोरूम प्राइस पे. तो अगर आप ऑन रोड की बात करें तो कुछ 30-40,000 का डिफरेंस आ जाएगा. तो आई थिंक अगर आप ई वेरिएंट लेने की सोच रहे हो ना तो जस्ट गो विथ डीजल, क्योंकि प्राइस उतना डिफरेंस है नहीं. बट अगर आप EX की बात करते हो तो EX का डिफरेंस अराउंड इट्स 1,10,000 है. बिकॉज EX का जो प्राइस है इट्स 10,60,900 ये एक्स शोरूम प्राइस है. प्लस अगर डीजल की बात करें तो इट्स 1,60,900. SX में भी फिर अराउंड 1,10,000 का डिफरेंस है. SX में भी अराउंड 1,10,000 का डिफरेंस है. सो ऑटोमेटिक में भी 1,10,000 का डिफरेंस है, ऑटोमेटिक ऑप्शनल में भी 1,10,000 का डिफरेंस है. बट अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करते तो ये करीब से करीब ऑन रोड प्राइस में, बिकॉज इंश्योरेंस और रोड टैक्स इंक्लूड होता है, तो करीब 1.5 लाख का डिफरेंस हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रनिंग कॉस्ट कि उस बेसिस पर आपको कौन सी कार लेनी चाहिए. जो एक्चुअली इस बेसिस पर कैलकुलेशन होता है. सो इसके लिए मैंने अपनी जो नॉर्मल मेरा यूसेज है तो उस बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया. तो मैंने अभी तक अराउंड 2.5 मंथ्स में कुछ 2,000 किलोमीटर ड्राइव किया. तो मेरा जो मंथली एवरेज यूसेज इट्स 1,000 किलोमीटर्स. तो जो पेट्रोल की प्राइस रांची में इट्स करेंट 82 रुपीज़ पर लीटर सॉरी. और जो एवरेज मुझे मिल रहा है सिटी में इट्स 12 to 13, तो मैंने 12 ले लिया. तो मंथली जो मुझे पेट्रोल लेना पड़ा इट्स अराउंड 83 लीटर्स अगर मैं 1,000 किलोमीटर्स ड्राइव करता हूँ. तो इसका टोटल कॉस्ट आता है 6,806. तो राउंड फिगर में ले लेते हैं 6,800 का पेट्रोल मैं यूज़ कर रहा हूँ. वहीं अगर मैं डीजल लेता तो डीजल के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 लाख तो मुझे पहले देना पड़ता है, जो प्रीमियम प्राइस है डीजल कार के लिए. प्लस डीजल का जो प्राइस है 78 रुपीज़ पर लीटर. तो जो 4 रुपये का डिफरेंस उतना मेजर डिफरेंस है नहीं. और डीजल में मुझे एवरेज काफ़ी अच्छा मिलता है. तो अराउंड 17 का मुझे सिटी में एवरेज मिलता है. एंड जो फ्यूल मैं यूज़ करता तो अराउंड 58 लीटर्स एक मंथ के लिए. तो उसका जो कॉस्ट आता है 524. सो पेट्रोल का कॉस्ट आता मेरा 6,806 एग्जैक्ट एंड डीजल का था 4,524. सो जो डिफरेंस हो जाता है ना 2,282. तो अगर मैं डीजल कार लेता तो एवरी मंथ मैं अराउंड 2,200 रुपया 2,300 रुपया सेव कर पाता. तो अगर मैं पूरे साल की बात करूँ तो ये अमाउंट हो जाता है अराउंड 27,000 रुपये.
तो ये 27,000 को अगर हम 1.5 लाख से डिवाइड कर देते तो मुझे अराउंड 5 साल लगता ये जो प्रीमियम प्राइस मैंने पे किया डीजल के लिए उसको रिकवर करने के लिए। प्लस अगर मैं इसमें इंश्योरेंस, रोड टैक्स, मेंटेनेंस इंक्लूड कर जो डीजल का हाई होता है तो करीब 6 से 7 साल हो जाता है, तो अराउंड 7 ईयर्स है। तो मुझे अराउंड 7 ईयर्स लगता है ये ब्रेक इवन में आना। उसके बाद मेरा डीजल लेने का फ़ायदा होता है जो मेरा रनिंग कॉस्ट है। बट अगर मैं इसी 1000 किलोमीटर को 2500 किलोमीटर्स ले लेता, अगर आपका यूसेज ज़्यादा है लाइक 2500 किलोमीटर्स पर मंथ, देन उस केस में अगर हम सारे कैलकुलेशन करते हैं तो आप मंथली 7,000 रुपये बचा रहे हैं डीजल के कॉस्ट पर, और ये ईयरली सेविंग आपका हो जाता है 84,000। तो अगर हम 1.5 लाख से डिवाइड करते हैं तो अराउंड 2 से 3 साल में आप ब्रेक इवन में चले जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपका रनिंग 2000 से ज़्यादा है देन गो फॉर डीजल, पेट्रोल लेने का कोई मतलब नहीं है। 2000 से कम है, आप ओकेशनली हिल्स पर जाते हैं, मिक्स ड्राइव है, 50% सिटी यूसेज है, 50% हाईवे यूसेज है, तो अगर आपका रनिंग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है गो फॉर डीजल। 2000 से कम है और 1000 से कम है देन तो बिना सोचे आप पेट्रोल ही लेना। सो ये था कैलकुलेशन। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, डू पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम या कमेंट में लिखना। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज कैप्टन ट्यूबर एंड डू पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि कौन सी कार लेना चाहिए, डीजल या पेट्रोल। सो नॉर्मली मैंने क्रेटा के लिए कंपेयर किया, बट आप कोई भी जाते हो, सेल्टोस जाते हो, सोनेट जाते हो, वेन्यू जाते हो, कोई भी कार जाते हो, वो ऑलमोस्ट सिमिलर कंपेरिजन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कार से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस बनाऊँ तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इंस्टाग्राम मुझे ज़रूर कनेक्ट करना। एंड सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।